जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विजयदशमी के पर्व पर जीवन में उन्नति के लिए उपाय क्या करें, आज के दिन श्री राम की विशेष कृपा कैसे पाएं, इन सब बातों को जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामना के साथ आज हम लोग जानेंगे विजयदशमी पर्व पर जीवन में उन्नति करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। दशहरा हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा वर्ष की 3 शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। ये अविजित मुहूर्त माने जाते हैं, कहे जाते हैं। विजयदशमी पर्व पर जीवन में उन्नति के लिए बहुत अच्छे उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि विजयदशमी अपने आप में एक ऐसा संयोग है, एक ऐसा पर्व है जिसमें अगर आपको ये उपाय अपने लिए करें तो जीवन के हर पहलू में, हर पक्ष में, जीवन के हर क्षेत्र में विजय ही विजय प्राप्त होगी। तो सबसे पहला उपाय आपको बताता हूं नौकरी में प्रमोशन के लिए। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो दशहरे की शाम को ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। प्रमोशन यानी तरक्की तो सभी चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी योग्य व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिलता, उसकी पदोन्नति नहीं हो पाती। ऐसे में व्यक्ति निराश हो जाता है। अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो दशहरे की शाम को यह जो उपाय मैं बता रहा हूं, जो टोटका है, इसे आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय विजय नामक मुहूर्त होता है जो सभी कार्य में सफलता निश्चित दिलाता है। यानी आपकी सफलता की गारंटी है। शाम के समय ये उपाय कर लेना। इस उपाय को करने से पहले आपको नहा करके साफ वस्त्र धारण करने हैं तथा शिला निर्मित एक शिवलिंग ला करके पूजन कक्ष में स्थापित कर लेना चाहिए। टोटका प्रारंभ होने पर कुश का आसन बिछा करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। अब आपको करना यह है कि रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग के सामने जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र है ओम हुम कार्य सिद्धये क्लीं ओम। फिर मंत्र सुन लीजिए, ओम हुम कार्य सिद्धये क्लीं होम। इस मंत्र का जाप आपको करना है। 5 माला जप करने के बाद शिवलिंग का पूजन करें तथा दूसरे दिन शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में ले जाकर के प्रवाहित कराएं, विसर्जित कर दें, या शिव मंदिर में जाकर के आप अर्पित करके चले आएं। निश्चित ही अगर आपका प्रमोशन ड्यू होगा, आप उसके प्रमोशन के अधिकारी होंगे, पदोन्नति काफी समय से रुक रही होगी, तो जीवन की सारी बाधा दूर होगी और आपको प्रमोशन जल्द ही मिल जाएगा। अब क्योंकि विजयदशमी का पर्व है और विजयदशमी का पर्व सीधे सीधे जुड़ा हुआ है भगवान श्री राम से, भगवान श्री राम की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा सा उपाय मैं आपको बताता हूं, इसको सुनिए। आपको करना यह है कि विजयादशमी के दिन सुबह सुबह आप नहा धो करके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां चले जाएं। सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर आपको लेकर के सीता जी के चरणों में लगाना है। बहुत आसान सा प्रयोग है। आपको करना यह है कि घर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर है वहां चले जाइए। जो भी सिंदूर लगी हुई हनुमान जी की मूर्ति है, भगवान हनुमान जी की मूर्ति पर से सिंदूर आप थोड़ा सा उठा लीजिए उंगली में और माता सीता के चरणों में लगाइए।
फिर माता सीता से एक श्वास में यानी एक सांस में आप अपनी जो भी कामना है वो उनके सामने खड़े होकर के निवेदित करें, भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। जैसे भी आपको पूजा अर्चना करनी है, जो भी माध्यम है, जो भी तरीका आपको मालूम है वैसे करिए और प्रार्थना करके अपने घर वापस चले आइए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, भगवान श्री राम भी आपसे प्रसन्न होंगे। इस प्रकार खासतौर पर मंगलवार, शनिवार और उसके साथ साथ हनुमान जयंती या फिर रामनवमी के दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जीवन की हर प्रकार की बाधाओं का निवारण होगा। भगवान श्री राम आपको प्रसन्न होकर के खूब सारी सफलता देंगे। तीसरा उपाय आपको करना यह चाहिए कि विजयादशमी के दिन काली गुंजा को गंगा जल से और उसके साथ साथ गौ माता के दूध से शुद्ध करके जो भी अपने पास रखता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि मुसीबत के समय इसका रंग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखते रहना है, ध्यान रखना है। जब आपके ऊपर संकट आएगा, कोई कष्ट की स्थिति आएगी, इस गुंजा का रंग अपने आप बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस गुंजा को आप प्रवाहित कर दीजिए और फिर जो अच्छी शुभ तिथियां आती हैं या अगले साल विजयादशमी पे इसे पुनः एक बार आप अपने पास सिद्ध करके नई गुंजा लाइए और जैसे मैंने बताया सिद्ध करके अपने पास रख लीजिए। चौथा उपाय, विजयदशमी के दिन नागकेसर का पौधा आपको लेकर के आना है, उस पौधे को रोपना है और उसकी देखभाल आपको करते रहना, उसकी सेवा करना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता जाएगा। इसी तरीके से बरगद के पेड़ के नीचे जो भी पौधा हो उसको जड़ के समेत आप लेकर के अपने घर में आए और उसको घर में ला करके लगा दीजिए और उसकी देखभाल करते रहिए। जैसे जैसे वह पौधा उन्नति करेगा आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। विजयदशमी के दिन सूर्यास्त के समय आधा किलो दूध में 9 बूंदें शुद्ध शहद की आप मिला दीजिए। इसे अच्छे से घोल लीजिए और पूरे घर में इस दूध से छिड़काव करिए, मार्जन करिए यानी शांति करिए। उसके बाद जो दूध थोड़ा कुछ भी बच जाता है वो घर के आसपास जो भी चौराहा है वहां जा करके किसी पात्र में, मिट्टी के बर्तन में या कुछ भी करके रख करके चले आइए। ऐसा आपको विजयादशमी से आरंभ करके लगातार 5 दिन तक करना है। घर में कैसी भी नकारात्मक शक्ति होगी, किसी की नजर होगी, कोई खराब दृष्टि होगी जिसे बुरी नजर कहते हैं, तंत्र मंत्र होगा, काला जादू होगा, तत्काल वो दूर हो जाएगा। सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट के अंदर अंदर ही ये उपाय कर लेना चाहिए। 7वां उपाय, यदि आपको विजयादशमी के दिन किस्मत से कोई किन्नर यानी हिजड़ा मिल जाए तो उसे आपको कुछ दान अपनी तरफ से जरूर देना चाहिए। खासतौर पर धन जरूर आपको देना चाहिए और बदले में आपको उससे कहना है कि आप आशीर्वाद स्वरूप अपने पास से 1 रुपए का सिक्का दे दीजिए। जो वो 1 रुपए का सिक्का आपको आशीर्वाद देता है समझ लीजिए कि आपके तो भाग ही खुल गए। उस 1 रुपए को आप अलग रखिए, आप उसे अपने पर्स में रख सकते हैं या किसी हरे कपड़े में लपेट करके, हरे कपड़े में बांध करके अपने घर में धन रखने के स्थान में, गल्ले में, तिजोरी में, लॉकर में रखें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपका गल्ला, आपका पर्स, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रह सकती। अब 8वां उपाय, विजयादशमी के दिन किसी भी संकट को दूर करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। इस दिन यदि संभव हो जाए तो उपवास रख करके हनुमान जी को आपको सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। सुबह के समय में गुड़ चने का भोग लगाएं और संध्या के समय में हनुमान जी को लड्डू का भोग अर्पित करें और 108 बार वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको ध्यान देना ये चाहिए कि जब तक पाठ समाप्त ना हो जाए जो धूप और दीप आपने लगाया है वह जलता रहे। उसके पश्चात कपूर से हनुमान जी की आरती करके जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए माफी मांग करके अपने ऊपर आने वाले या जो भी संकट आया हुआ है या भविष्य में जो संकट आना है उसको दूर करने की प्रार्थना करें और घर वापस आ जाएं। हनुमान जी आपकी सुरक्षा निश्चित करेंगे। अब अगला उपाय सुनिए। विजयादशमी के दिन धार्मिक स्थल में गुप्त दान आपको विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला उपाय यह है कि विजयादशमी के दिन से आरंभ करते हुए 43 दिन तक बेसन के लड्डू किसी भी कुत्ते को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत होना शुरू हो जाती है। 11वां उपाय यह है कि विजयादशमी के दिन 1.25 किलो जलेबी का भोग भगवान श्री भैरवनाथ जी को आप लगाएं। 5 तरीके की मिठाइयाँ साथ में आपको अर्पित करना चाहिए और धूप दीप कर से उनकी आप आरती कर लें।
अब उस जलेबी में से थोड़ी सी जलेबी लेकर के किसी भी कुत्ते को खिला दें। विजयदशमी से आरंभ करके ऐसा 8 मंगलवार, बुधवार और शनिवार को मिला करके कुल 8 बार ये प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का संकट होगा, किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, ग्रहों से जुड़ी हुई कोई बाधा होगी वह दूर होने लगेगी और भगवान श्री भैरवनाथ जी के आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विजयादशमी के दिन से ही शुरू करते हुए भगवान श्री गणेश जी को एक सुपारी अवश्य अर्पित करना चाहिए और 1 कटोरी चावल का दान करते रहना चाहिए। पूरे वर्ष भर ऐसा करते रहने से किसी भी प्रकार की नजर दोष होगी या घर में किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक घटना अगर घटने वाली होगी, कोई अनहोनी घटने वाली होगी, सब कुछ भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। 13वां उपाय है कि शमी वृक्ष तथा आयुध की पूजा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। आज के समय में हमारे आयुध क्या हैं? हमारे आयुध हैं जिन चीजों से हम काम करते हैं। सबसे पहले वाहन है, फिर उसके बाद हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर है जिस पर हम काम करते हैं। विजयादशमी की तिथि में अपने वाहन की, अपनी गाड़ी की पूजा करनी चाहिए। अपने आयुध, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बरकत मिलती है। साथ ही साथ शमी के पेड़ की पूजा करना बहुत महत्व रखता है। 14वां उपाय यह है कि कागज की छोटी छोटी पर्चियों पर लाल चंदन से यथासंभव जो है जितना आप लिख सकें यथासामर्थ राम नाम लिख लेना चाहिए। फिर उन पर्चियों को आटे की लोइयों में रख करके मछलियों को खिला देने से भवन, भूमि, वाहन के अलावा जीवन में हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सरल से, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस उपाय का लाभ लीजिए। भगवान श्री राम आपका कल्याण करें। विजयदशमी का पर्व आपके लिए और आपके परिवार के लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भगवान को शहद अर्पित करने के पीछे क्या है मान्यता। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।